इंसान अल्लाह की वहदानियत को पहचानता है। इल्म ही के ज़रिए से इंसान आक़ाए नेमत दरियाए रहमत हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है। इल्म ही के ज़रिए से इंसान कुरान के उलूम को सीखता है। इल्म ही के ज़रिए से इंसान मुस्तफ़ा जान रहमत की अहादीस के उलूम को सीखता है। इल्म ही के ज़रिए से इंसान वज़ू का तरीक़ा सीखता है, गुस्ल का तरीक़ा सीखता है। इल्म ही के जरिए से इंसान को तरीक़ा बंदगी आता है, सलीक़ा ज़िंदगी आता है। इंसान को इल्म ही के जरिए से पता चलता है नासबियत क्या है, खारजियत क्या है, राफ़ज़ियत क्या है। अगर इंसान के पास में इल्म ना हो तो इंसान किसी के भी धोखे में आ सकता है। अल्लाह अल्लाह, आज यूट्यूब पर लोग अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं। जिसकी जितनी चरब ज़बानी है लोग उससे उतना ही मुतासिर हो रहे हैं। कोई किसी के आंसू को देख करके मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की फिक्र से मुतासिर हो रहा है। वजह क्या है? इल्म नहीं है। और हमारे पास में इल्म नहीं है, हम किसी की भी तकरीर को सुनते हैं और अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं, अपने ज़मीर का सौदा कर बैठते हैं। इसलिए इल्म का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इल्म सीखोगे तो तुम्हें अबू बकर की सदाकत का भी इल्म होगा। तुम इल्म सीखोगे तो उमर फारूक आज़म की अहमियत को भी पहचानोगे। तुम्हारे पास में इल्म होगा तो खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी की फजीलत को भी जानोगे। तुम्हारे पास में इल्म होगा तो फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जो फजीलत का भी इल्म होगा। अल्लाह अल्लाह, जब तुम इल्म के रास्ते में निकलोगे ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदार स्टेज से आप तक ये बात मैं नजर कर देना चाहता हूँ। जब तुम इल्म के रास्ते में निकलोगे समंदर में रहने वाली मछलियां तुम्हारे लिए दुआ करेंगी। जब तुम इल्म के रास्ते में निकलोगे अपने बिलों में चींटियां तुम्हारे लिए दुआ करेंगी। जब तुम इल्म के रास्ते में निकल जाओगे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते तुम्हारे कदमों में अपने परों को बिछा देंगे। इसलिए इल्म के रास्ते में निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इल्म सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चाहते हो दुनिया में कामयाबी मिले तो इल्म सीखो। अगर चाहते हो मैदान हश्र में इज्जत मिले तो इल्म सीखो। अगर चाहते हो माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाओ तो इल्म सीखो। अगर चाहते हो उस्ताद से मुअद्दब तरीके से बात करना आ जाए तो इल्म सीखो। जब तक इल्म नहीं सीखोगे इसी तरह से जिंदगी गुजारते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम इल्म के रास्ते में निकल जाओगे शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सनदुल अस्फिया सय्यदुल अंबिया हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई मेरा उम्मती इल्म की तलाश में निकलता है तो जन्नत उसकी तलाश में निकलती है। बाबा नारे तकबीर, नारे लगाओ नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह इल्म का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंदर की और अतराफ़े कुंदर की से हाजिर होने वाले मुसलमानों, एक कड़वा जुमला ज़रा बर्दाश्त करिएगा। आज मुसलमानों की बस्तियों का सर्वे करो, आपको पता चलेगा जहाँ जहाँ लाइब्रेरियाँ पाई जाती थी वहाँ से लाइब्रेरियाँ ख़त्म हो गई। जहाँ कुतुब खाने पाए जाते थे वहाँ से कुतुब खाने ख़त्म हो गए। जहाँ इस्लामी किताबों की दुकानें पाई जाती थी वहाँ से इस्लामी किताबों की दुकानें ख़त्म हो गई। तो फिर क्या हुआ? सुने, बिरयानी के ठेले, चिकन फ्राई की दुकानें खुल गई हैं, कबाब कीमे की कचौरी की दुकानें खुल गई हैं, कैंटीनें खुल गई हैं, चाय की दुकानें खुल गई हैं। और मुसलमान का भी एक मिजाज हो चुका है, तला भुना खाइए, पेट को बढ़ाइए, कुरान के उलूम से दूर रहिए, मुस्तफ़ा की अहादीस के उलूम से दूर रहिए। पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, अगर तुम्हारा ये जज्बा है तो कामयाब नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा ये इरादा है, अगर तुम्हारी ये नीयत है तो कामयाब नहीं हो सकते। जब तक कुरान के उलूम सीखने का जज्बा तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होगा तुम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक मुस्तफ़ा की अहादीस के उलूम सीखने का जज्बा तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होगा तुम कामयाब नहीं हो सकते। आओ पढ़ो सहाबा की तारीख। अल्लाह अल्लाह, कितने कामयाब रहे हैं वो लोग। अल्लाह अल्लाह, तारीख में एक नाम आता है हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, बड़े प्यारे सहाबी हैं, बड़े चहीते सहाबी हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का बयान है, आप फरमाते हैं मुझे
पता चला शाम में अब्दुल्ला इब्ने उनैस रहते हैं और उनके पास में हुजूर की एक हदीस पाक है जो बराहे रास्त उन्होंने हुजूर से सुनी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर कहते हैं मैंने उस हदीस पाक को नहीं सुना, लेकिन मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं उस हदीस पाक को सुनूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं बाजार पहुंचा, मैंने ऊंट खरीदा और मुसलसल 1 महीना सफर किया। न मैंने दिन को दिन देखा, न मैंने रात को रात देखा। 1 महीने का सफर करके मैं अब्दुल्ला इब्ने उनैस के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने दरवाजे को खटखटाया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस निकल करके आए। कहते हैं कौन हो? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हूँ, मदीने से चल के आया हूँ, 1 महीने की मसाफत तय करके आया हूँ। न मैंने दिन को दिन देखा है, न मैंने रात को रात देखा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहते हैं किस वजह से आए हो? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैंने सुना है एक हदीस पाक है तुम्हारे पास में जो तुमने हुजूर से बराहे रास्त सुनी है। मैं उसी हदीस पाक को सुनने के लिए मदीने से चल करके आया हूँ। मैंने तकलीफों को बर्दाश्त किया है, मुसीबतों को उठाया है, दर्दो आलाम को बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरे दिल में जज्बा है हुजूर की हदीस और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ना सुने। अल्लाह अल्लाह। इतना सुना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनैस कहते हैं हाँ हाँ मेरे पास में हुजूर की एक हदीस पाक है। ये जज्बाता सिहाबा का अहादीस मुबारका की जो अहादीस मुबारका के उलूम सीखने का मुसलमानों जब तक मुस्तफा की अहादीस का उलूम नहीं सीखोगे तुम्हारे चेहरे पर नूरानियत नहीं आएगी, तुम्हारे दिल को रोशनी नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाए कुरान पढ़ो, मुस्तफा की अहादीस पढ़ो, सहाबा की सीरत पढ़ो, आपको पता चल जाएगा वो मुस्तफा की अहादीस के उलूम को सीखा करते थे और आला हजरत की जबान में ये कहा करते थे फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाए तैबा, सरजमीने कस्बा कुंदर की मुरादाबाद। नारे तकबीर। हमारे घरों की हालत कैफियत ये 24 घंटे में 20 घंटे नाटक देखा जाता है, 20 घंटे टीवी चलती है, एलसीडियां चलती हैं। मुस्तफ़ा की अहादीस से दूर हो गए हम, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के कुरान से दूर हो गए हम। हमारा अलमिया ये हो गया है अगर तीजा है तो कुरान पढ़ा जाएगा, 10वां है तो कुरान पढ़ा जाएगा, 20वां है तो कुरान पढ़ा जाएगा, 40वां है तो कुरान पढ़ा जाएगा। बस हमारी यही फिक्र यही सोच हो गई है कि कुरान बस जो है ना इन्हीं जो मकामात पर पढ़ने के लिए है। अल्लाह अल्लाह। नहीं नहीं, जब तक फिक्र नहीं बदलेगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी, हमारा समाज नहीं बदलेगा। जरूरत है कुरान को पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। आज अखबार पढ़ते हो तुम, अमर उजाला, जितने अखबार आते हैं सब पढ़ते हो इसलिए कि तुम देखना चाहते हो कल कुंदरकी में क्या हुआ था, बिलारी में क्या हुआ था, मुरादाबाद में क्या हुआ था, रामपुर में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, मुंबई में क्या हुआ था। अल्लाह अल्लाह। अखबार पढ़ते हो, अल्लाह अल्लाह। अखबार पढ़ते हो तुम ये देखने के लिए। अखबार पढ़ना बंद करो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। जहां अखबार तुम्हें ये बता रहा था कि कल क्या हुआ था, तुम्हें कुरान बताएगा कल क्या होने वाला है। इसलिए कुरान पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह अल्लाह। कितनों ने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। आओ एक तारीख में आपके सामने पेश कर देता हूँ, इसलिए कि बहुत जो कम वक्त मेरे पास में है और बड़ी जल्दी में अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। आओ एक तारीख में आपके सामने पढ़ दूं जिसे आज दुनिया हजरत उमर फारूक आजम के नाम से जानती है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला वो उमर फारूक आजम। अल्लाह अल्लाह। खलीफा दोम। अल्लाह अल्लाह। जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मेरे बाद में अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह अल्लाह। जिसे अल्लाह ने अशराए मुबशरा में शामिल फरमाया।
जिसे देख करके शैतान रास्ता बदल लिया करता था। वो उमर फारूक आजम इब्तदा में इस्लाम के बड़े सख्त मुखालिफ थे। कुरैश में इस्लाम खत्म करने के लिए सख्त जो है ना मुखालिफ थे, और कुरैश में इस्लाम खत्म करने के लिए निहायत मजबूत इरादे के मालिक समझे जाते थे। एक दिन तलवार निकाली और कहने लगे आज मुस्तफ़ा को मिटाएंगे, मुस्तफ़ा के मिशन को मिटाएंगे, मुस्तफ़ा का लाया हुआ इस्लाम मिटाएंगे। अल्लाह अल्लाह किसी ने रास्ते में रोक करके कहा उमर उधर बाद में जाना, पहले अपनी बहनोई की खबर लो, वो कलमा पढ़ चुके हैं, दाखिले इस्लाम हो चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब सीधे अपनी बहन हजरत फातिमा बिनते खत्ताब के घर पहुंचते हैं। क्या मुलाहिजा करते हैं, हजरत सईद बिन जैद सूरे त्वाहा की आयात पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इतना देखा, उमर इब्ने खत्ताब ने गुस्से में अपने बहनोई की पिटाई की, अपनी बहन को भी ऐजा पहुंचाई। जब बहन के चेहरे से खून टपकता देखा दिल नरम हो गया, कहने लगे ला बहन दिखा क्या पढ़ रही थी। अल्लाह अल्लाह फातिमा बिनते खत्ताब कहती है भाई ये कुरान है, कुरान, और कुरान को कोई नापाक आदमी नहीं छुआ करता है। अगर तुम्हें कुरान को छूना है, कुरान को पढ़ना है तो पहले पाक होना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब गुस्ल करते हैं, आते हैं, कहते हैं ला दिखा क्या है। अल्लाह अल्लाह आपको सूरे तोहा की आयत दे दी जाती है, आप पढ़ते हैं इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। इतना पड़ा आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, दिल नरम हो जाता है, जिस्म कपकपाने लगता है, जबान से बेसाख्ता निकलता है ये कलाम किसी दुनियादार का नहीं हो सकता, ये कलाम किसी दुनियादार का नहीं हो सकता, ये कलाम किसी दुनियादार का नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर फारूक आजम इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं। उसके बाद में दारे अरकम हजरत उमर पहुंचते हैं, जहां शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा सनदुल अस्फिया सय्यदुल अंबिया हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमाते। हजरत हमजा मुलाहिजा करते हैं उमर आ रहे हैं। हजरत हमजा कहते हैं अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना उमर की तलवार से आज उमर का काम तमाम कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपनी तलवार को रख देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज उमर अपने आप को सरेंडर करने आया है, आज उमर अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया है। या रसूल अल्लाह आज उमर तुम्हारा गुलाम बनने आया है। या रसूल अल्लाह आज उमर कलमा पढ़ के मुसलमान होने आया है। या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना दो। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उमर की जबान से निकलता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब 40 मुसलमान मक्का के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद में मुसलमानों ने खुलेआम नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब उमर ऐलान करते हैं अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो आए उमर की तलवार का सामना करे। अगर किसी को एतराज है नमाज से, अगर किसी को एतराज है मुस्तफ़ा जाने रहमत से, तो उमर की तलवार का सामना करे। उमर ने कुफ्र की गर्दन पर खड़े होकर के मक्का की जमीन पर ऐलान किया था हम दीने मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसारो मददगार सिपाही, इस्लाम की अजमत के निगहबान सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाए तैबा, माशाअल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा ना करेंगे, ये कुरान है मेरे भाई। कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करो। ज़िया तैबा कॉन्फ्रेंस में आने वालों याद रखो, ये वो महबूब इदारा है जो इदारा आपको हर साल जो 10 से 15 जो बच्चे देता है हाफिज कुरान बना करके, अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम मिल्लत की खिदमत करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग तंज करते हैं कि इन्होंने पेशा बना लिया है। याद रखें आप 1000 रुपए कमाते हैं, अपने घर का खर्चा चला
चलाने में बड़ी जो है मुश्किलात को उठाते हैं, क्या करें क्या करें। ये मदरसा है मेरे भाई, यहाँ पे जो है ना 4 से 5 असातिज़ा पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाह का भी ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह लाइट का भी बिल है और पानी का भी बिल है और तमाम अखराजात हैं। अगर आपने महीने में 100 रुपया दे दिया तो आप तंज करते हो। एक महीने का निजाम अपने हाथ में लेकर के देखो, सर का पसीना अगर एड़ी पे ना आ जाए नाम बदल ले देना। इस दौर में मदरसे चलाना आसान नहीं। जो मदरसे चला रहे हैं लिल्लाहियत के लिए, लोग उनके बारे में चौराहों पर चौकों में बैठ करके तंज किया करते हैं। याद रख, ये मदरसे अगर बंद हुए तो तुझे अजान पढ़ने वाले ना मिलेंगे। याद रख, ये मदरसे अगर बंद हुए तो तुझे नमाज पढ़ाने वाले ना मिलेंगे। याद रख, अगर ये मदरसे बंद हुए तो तेरे यहाँ तीजे में कुरान पढ़ने वाले बच्चे ना मिलेंगे। याद रख, अगर ये मदरसे बंद हुए तो तेरे यहाँ कुरान खानी पढ़ने वाले ना मिलेंगे। अगर ये मदरसे बंद हुए तेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ने वाले ना मिलेंगे। याद रख, अगर ये मदरसे बंद हुए तेरी नमाज जनाजा पढ़ने वाले ना मिलेंगे। याद रख, अगर ये मदरसे बंद हुए तेरी कब्र पर कुरान पढ़ने वाले ना मिलेंगे। याद रख, अगर ये मदरसे बंद हुए तेरी कब्र पर अजान पढ़ने वाले ना मिलेंगे। याद रख, अगर ये मदरसे बंद हुए तेरे मोहल्ले में कुरान पढ़ने वाले ना मिलेंगे। एहसान मान इन मदरसों का, ये दिन रात मेहनत करते हैं, तुम्हारी अच्छी बुरी सुनते हैं, लेकिन लिल्लाहियत के लिए काम करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। इसलिए इनकी मुखालफत करने की जरूरत नहीं है, इनका सपोर्ट करिए और इनकी पुष्टपनाही फरमाइए और इनसे कहिए हजरत जिस चीज की भी जरूरत है आधी रात फोन करिए, हम तैयार रहेंगे। याद रखना, अगर तूने जिया तैबा के लिए अपने अच्छे मन से ये जुमला बोल दिया, तेरा इंतकाल हो जाएगा, लोग तुझे कब्र में उतारेंगे, कब्र में बाद में पहुंचेगा, अल्लाह तुझे जन्नती पहले बना देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह तुझे जन्नती पहले बना देगा। आसान समझते हो मदरसे चलाना? बहुत आसान समझते हो कि मदरसे बहुत जो आसानी से चल रहे हैं? बहुत ज्यादा लोगों की अच्छी बुरी सुनना पड़ती है। कोई 10 रुपए देता है जाकर के तो मुंह ऐसे बिगाड़ता है जैसे कितना बड़ा एहसान कर रहा है। कितना बड़ा एहसान, एहसान मान इन मदरसों का। इन मदरसों ने जो ने तुझे नमाज पढ़ाने वाले दिए, इमामत करने वाले दिए, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले दिए। हाँ, ये मदरसे हैं। मैं दुआ करूंगा उस्तादुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी इंतजार हुसैन साहब क़िबला कुंदरकी में एक मुद्दत से खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, परवरदिगार इनकी नस्ल में बरकतें अता फरमाए। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं। और आज देखें जिया तैबा की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा तैयार है और वो मदरसा जो है ना हर साल 10 से 15 बच्चे कौम को देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी दरसगाह पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। बड़ी मजबूत दरसगाह है इनके पास में, बहुत मजबूत दरसगाह है। अगर आप बच्चे पढ़ाना चाहते हैं तो कारी इंतजार साहब क़िबला या उनके जुमला स्टाफ से रब्ता करें। बड़ी मजबूत दरसगाह अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के ताल्लुक से हजरत अल्लामा कारी इंतजार हुसैन साहब क़िबला की होती है। अल्लाह इनकी उम्र में, इनके जुमला स्टाफ की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत अल्लामा अखलाक हुसैन साहब क़िबला की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई जनाब मोहतरम अल्लामा मुफ्ती याकूब अली जो याकूब साहब क़िबला की उम्र में बरकतें फरमाए। मेरे भाई नाजिम साहब की उम्र में, तमाम उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। बस आप ये ठान लें कि इल्म हासिल करना है। इल्म, हाथ उठा करके बोले, इल्म हासिल करना है इंशाअल्लाह, इल्म हासिल करना है। हाँ, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, जान लो माल से इल्म बेहतर है, इसलिए कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। खलीफा तुम हजरत जो उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, इल्म हासिल करो तो इल्म के साथ साथ आजिज़ी और बुर्दबारी भी हासिल करो। खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, फराइज के बाद में अगर मुझे किसी मजलिस से ज्यादा मोहब्बत है तो उस मजलिस से है जिस मजलिस में या तो इल्म सीखा जाता है या सिखाया जाता है। खलीफा चहारुम फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि हर इंसान की कदर व कीमत उसके इल्म व हुनर के मुताबिक होती है। अल्लाह अल्लाह,
हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। अल्लाह अल्लाह महरारा शरीफ के मशाइख फरमाते हैं आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। उनके हाथ में मोबाइल की जगह कलम दीजिए, कुरान दीजिए, हदीस की किताब दीजिए और पूरी दुनिया से ये ऐलान करके कहिए यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। महबूब आप फरमाएं पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। बतकाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, तमाम उलमा आप सबको गवाह बना करके मैं ताइब होता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।